सनातन धर्म के सभी भाइयों को नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग एक दूसरे की जाति को टारगेट करके अभद्र भाषाओं का, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। चाहे जाट राजपूत के खिलाफ हो, चाहे राजपूत जाट के खिलाफ हो, चाहे अनुसूचित दलित जाति के लोग हों, वो क्षत्रिय समाज के लिए बोलते हैं, क्षत्रिय उनके लिए बोलते हैं। तो ये घृणा, ये नफरत आखिर आप लोगों के मन में पैदा कौन कर रहा है? ये जहर कौन घोल रहा है? सिर्फ और सिर्फ जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपनी टीआरपी सोशल मीडिया पर बढ़ाने के लिए यह सारे अनगढ़ बयानबाजी करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सनातनी होते हुए आज पूरे विश्व के अंदर सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र देश है, लेकिन उसके बावजूद हमने जातियों में बांट दिया। कोई बात नहीं, जैसा जो कर्म कर रहे थे उनको उनका प्रतिफल मिलता गया, उसी हिसाब से जातियों का चयन हुआ। और इस देश को बचाने के लिए 800 साल तक, मुगलों से 200 साल तक अंग्रेजों से फ्रंट लाइन में, आगे की पंक्ति में जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो क्षत्रिय राजपूत, उनको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हर जाति ने भी सहयोग किया, इससे भी मैं परहेज नहीं करता। लेकिन आप लोग उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में भाई बंधुओं की तरह रह रहे हैं, लेकिन आपकी इन अभद्र, अमर्यादित भाषाओं की वजह से उनके ऊपर क्या बीतती होगी? कभी सोचा है आप लोगों ने? आप लोग 100-150 की संख्या में साथ रहते हो और जैसी मन में बयानबाजी आती है, जैसी दिल में भावना आती है दूसरी जाति के प्रति, दूसरी जाति के महापुरुषों के प्रति आप बयानबाजी करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे वह राजपूत हो, चाहे वह जाट हो, चाहे वह दलित वर्ग के हो, जहां पर उनके 5-5, 10-10 घर हैं, उन लोगों पर क्या बीतती होगी? आप लोगों के इन्हीं बयानों की वजह से वहां पर द्वेषता बढ़ जाती है। कभी सोचा है आप लोगों ने उनके बारे में? अगर आप अपने धर्म का, अपने समाज का इतना ही हित चाहते हैं तो उन गरीब बच्चों की आवाज़ बने, उन गरीब परिवारों की आवाज़ बने, उन अशिक्षित बच्चे और बच्चियों की आवाज़ बने, उन विधवाओं की आवाज़ बने, जिनको उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा उनकी आवाज़ बने। अपने समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीति, कुप्रथा और कुरिवाजों के लिए आप आवाज़ बने, तब आप समाज का काम कर पाएंगे। दूसरे जाति के नाम पर, दूसरे जाति के महापुरुषों को आप उनके बारे में अनगढ़ बयानबाजी करके आप हीरो बनना चाहते हैं। बन गए आप हीरो सोशल मीडिया पर, लेकिन आपने अपने समाज के लिए क्या किया? समाज के युवाओं को आप भ्रमित कर रहे हैं। मैं सभी समाज के जो जनप्रतिनिधि नहीं, जो सामाजिक संगठनों के नेता हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। मैं बचपन की मेरे बात बताता हूँ। मेरा सीकर जिले राजस्थान में महरौली गाँव है। हमारे घर में वाल्मीकि समाज की जो झाड़ू लगाने के लिए जो माता आती थी, उनको मैथरानी माँ कहते थे हम लोग। आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे याद है कि वो प्रेम हमारा बना हुआ था। जो जूती पहनाते थे, मांगू बाबा हम उसे कहते थे। जो रेगल समाज से आते थे उसे मांगू बाबा के नाम से संबोधित करते थे, उसको मैथरानी माँ कह के थे, बोलते थे। लेकिन कहाँ गया वो प्रेम? सिर्फ आप लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोग अपने टीआरपी बढ़ाने की वजह से यह सब लोगों में, अपनी जातियों में द्वेषता फैलाते जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। शर्म करो थोड़ा बहुत। कहाँ तक लेके जाओगे अपनी इस, आप पब्लिसिटी पर बढ़ाना चाहते हो? आज मेरा सोशल मीडिया पर इतने कमेंट्स आ गए, इतने लोगों ने शेयर कर दिया, इतने लोगों ने मेरे को लाइक कर दिया। बस यही चाहते हो आप लोग? इसकी वजह से आप ये अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हो। बहुत बढ़िया। क्या संस्कार मिले हैं आपको? हर व्यक्ति को अपने जाति पर गर्व है। मुझे भी गर्व है कि मैंने राजपूत समाज के अंदर जन्म लिया। रही बात क्षत्रिय की, क्षत्रिय तो आजकल सभी लगाते हैं, सबको मालूम है। हर व्यक्ति अपने समाज के नाम के आगे क्षत्रिय लगाने लग गया। उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? क्षत्रिय के जो गुण हैं वो आप में नहीं आ सकते। फ्रंट लाइन में क्षत्रिय लड़ा करता था, वो लड़ा करता था। उसको, राजपूत समाज को या क्षत्रिय को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सबको पता है, इतिहास बताता है, और आज तक हमने पढ़ा है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने भी पढ़ा इस बात को कि 800 साल तक मुगलों से, 200 साल तक अंग्रेजों से अगर किसी ने लोहा लिया फ्रंट लाइन में, आगे की पंक्ति में रहकर, तो वह कौन सा समाज था? तो मैं सामाजिक संगठन के जितने भी, चाहे वह राजपूत समाज से हो, चाहे वह जाट समाज से हो, चाहे वह दलित वर्ग से हो, एक शब्द में ये जो दलित नाम बार बार आता है, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, क्या
व्यक्तिगत आपको किसी ने आज तक दलित कहा है? ये दलित शब्द आखिर आया कहाँ से? मेरे को खुद को भी नहीं पता, हम भी नहीं जानते। ये कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने अगर देखा हो तो सिर्फ और सिर्फ ये जो मीडिया बंधु और राजनीतिक लोग हैं उन्होंने यह दलित शब्द जोड़ा है, वरना आज तक एक भी ऐसा उदाहरण दे दो जिसमें सामान्य जनरल कास्ट के लोगों ने किसी भी अनुसूचित जनजाति के बंधु को यह कहा होगा कि तू दलित है, एक भी उदाहरण। तो ये दलित शब्द आया कहाँ से, यही समझ में नहीं आ रहा। हमने तो नहीं कहा किसी को आज तक, न किसी के मुंह से सुना कि यार तू दलित है। आज हम बस में सफ़र करते हैं, होटल में खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ में व्यापार करते हैं, जान पहचान नहीं होती है, सारे काम होते हैं, भाई बंधु मान के बात करते हैं, लेकिन ये नफरत कौन फैलाता है? सिर्फ हमारे सामाजिक संगठन के लोग, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं। तो मैं उन लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप अपने समाज का हित चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं, आप अपने हित चाहते हैं समाज का, तो उन गरीब बच्चों की तरफ देखो, उनको जो अधिकार नहीं मिल रहा है, आपके जो समाज के वर्ग के लोग हैं, जो आज पिछड़ा वर्ग की जिंदगी, जो बहुत गरीब दयनीय स्थिति में जिंदगी जी रहे हैं, समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के लिए आवाज उठाओ, अपने समाज को आगे लेके आओ। कौन मना करता है? लाओ ना आप, सरकार से हक और अधिकारों की लड़ाई की मांग करो। लेकिन यह दुर्भाग्य है हमारे इस देश का भी कि यहाँ पे कानून व्यवस्था आज भी जो अंग्रेजों के टाइम में बनी हुई थी वही ही चल रही है। उनमें समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए आज देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे भी जेल से बाहर आ गए, कारण कि यहाँ पे कानून व्यवस्था लचीली थी। जब देश के प्रधानमंत्री के हत्यारे बाहर आ सकते हैं, कन्हैया लाल जैसे हत्याकांड जो उदयपुर में हुआ, वीडियो वायरल हुआ, लेकिन हमारा प्रशासन क्या कहता है कि एविडेंस नहीं मिलने की वजह से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेल में ज़रूर बंद है, लेकिन अभी तक उनको सज़ा नहीं हुई है। एविडेंस पूरा दुनिया ने देखा है, वीडियो वायरल उन्होंने खुद ने किया है, और किस तरह का एविडेंस चाहिए? खैर, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन इन पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। एक साथ मिलकर काम करो। आप भीम आर्मी, करणी सेना, जाट समाज के जितने भी संगठन हैं, मिलकर काम करो ना। कौन मना करता है आपको? यह है कुछ लोग अपनी राजनीतिक और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं सामाजिक संगठन जितने भी सभी समाज के हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि आप उन लोगों की बातों में ना आए। जो अपना प्रेम गाँव से बना हुआ था, उन गाँव के व्यक्तियों की तरफ भी देखें। गाँव से जो प्रेम बना हुआ था वह प्रेम फिर बनाकर रखें, उनको बरकरार रखें। आज जाट राजपूत बहुत अच्छे व्यापार भी कर रहे हैं साथ में। जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, मेरे भी, मैं जयपुर में रहता हूँ, बाबू बजरंगी मेरे भाई जैसा है, हमारे दोस्त हैं, साथ में रहते हैं, हम व्यापार का सारे काम साथ करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। मुसलमान भाई हैं मेरे, करीब 100 से ज़्यादा मेरे मित्र हैं जयपुर के अंदर। तो हर व्यक्ति समाज में, हर समाज के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति गुनाहगार होता है, अपराधी होता है, तो इससे पूरा समाज अपराधी नहीं बन जाता। हाँ, हमारी ये सोच है ना टीआरपी बढ़ाने वाली, इसको कम करो और एक साथ प्रेम से रहना सीखो। सभी हम संप्रदाय के लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं, सारे के सारे एक साथ अगर एक मंच पर आकर के अपने समाज और देश हित की बात करें, धर्म की बात करें, तो सही रहेगा। मैं ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई कार्यकर्ता दिलीप सिंह महरोली आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी अनगढ़ बयानबाजी की वजह से द्वेषता ना फैलाएं। समाजों में जो ये प्रेम जो गांव में देखने को मिलता था वो आज ख़त्म होता जा रहा है, उसे जिंदा रहने दें। इंसान के बनकर जिएं। सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए आप लोग उनको रोड पे, उनके लिए, समाज के लिए आप रोड़ा ना बने, उनके लिए किसी भी तरह की कोई असुविधा पैदा ना करें। हित ही करना चाहते हैं तो समाज हित का कार्य करें। बहुत बहुत सभी का आभार। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को गौर से सुने और इस पर गौर फरमाएं और सद्भावना और प्रेम, जो मैंने कहा कि मैथरानी माँ हम कहते थे, मांगू बाबा जो जूती लेके आते उनको सम्मान दिया करते थे, वह सम्मान वापस सिर्फ और सिर्फ आप लोग ला सकते हो, सिर्फ अपनी सोच बदल कर। धन्यवाद सब दोस्तों।